साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स आर ट्राइंग टू सॉल्व द बिगेस्ट फ्लॉ ऑफ एआई, लेकिन ये फ्लॉ है क्या? इस इक्वेशन के बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे बिकॉज इट्स नॉट अ साइंस चैनल, बट व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? देयर इज अ लिमिट कि एआई मॉडल्स कितने स्मार्ट हो सकते हैं और इसके क्लूज हमें धीरे धीरे दिखाई भी दे रहे हैं, बट दैट इक्वेशन माइट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। फॉर इयर्स वी आर थिंकिंग कि एआई हमसे बहुत स्मार्ट हो जाएगा, and we are not wrong. हमें ये पता है कि ये brutally outperform us at solving maths, and they are definitely better than us at storing data and reciting it. But that's not intelligent. And even for the differentiation, AI companies has classified AI into AGI, Artificial General Intelligence. और हमें पता है कि अभी जो है वो इंटेलिजेंस तो नहीं है। Let's understand how our current models work and think. आखिर GPT करता क्या है? It acts like a person जो हमारे लिए essays लिखता है and fools us to think that it's intelligent. But what it actually does is predicting the next word in a sentence. And it's so good at predicting the next word कि ये हमें बहुत सारी चीजों में पीछे छोड़ देता है. And yet GPT doesn't beat at high school maths. It only beat 50% of the students in mathematics. पर क्यों? एक चीज आप बहुत बार सुनोगे when people are talking about these models is number of parameters these models are trained on. आखिर कितने parameters एक मॉडल यूज करता है? Example GPT-3, it's dumber than the model we use today, but it uses 175 billion parameters. But what the hell is that? Let me show you. Like we know, ये models next word predict करते हैं. For example, I gave her dash ring. What these models do is try to predict the next word from literally understanding the concept of the neighboring words. Like in this example, ring. It can be associated with so many things like circle, diamond, ring, and so many other words. GPT classify these collection not as words but tokens. But for the simplicity, हम इसे words ही बोलेंगे. तो in a 2D space, ring को हम associate कर सकते हैं इन सारी चीजों से. But there are thousands of words with thousands of meanings, and it's so difficult to do this in a 2D space, even a 3D space. तो GPT-3 ने इन वर्ड्स या फिर टोकन को क्लासिफाई किया है मोर देन 12,000 डायमेंशंस, व्हिच मींस इस भीड़ में वर्ड्स विद द क्लोजर मीनिंग आर ग्रुप्ड क्लोज टू ईच अदर. From GPT-3 paper, OpenAI used 50,000 tokens and mapped them into 12,000 dimension spaces. So the parameter it was put around 600 million parameters, which is still far from 175 billion parameters. So let's go deep down into this. To understand the word ring, वो कुछ भी हो सकता है. It literally be a ring, or a earring, or a bell ring. बट ये जीपीटी को पता कैसे चलेगा? उसके लिए मॉडल यूज करता है ट्रांसफॉर्मिंग विद द हेल्प ऑफ दीज ट्रांसफॉर्मर्स. जैसे पुराने एग्जांपल में वर्ड गेव, उसको लिया और उसको 12,000 डायमेंशंस के अंदर वहां पे ग्रुप किया जहां पे वो सबसे ज्यादा उस सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में जा रहा है. और इस पहली लेयर को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर्स लेयर. और इस ट्रांसफॉर्मर लेयर के अंदर मॉडल देखिएगा कि इन बाकी वर्ड्स से क्वेश्चन के हिसाब से क्या कॉन्टेक्स्ट निकल रहा है. इस एग्जाम्पल के अंदर ये वर्ड गेव हो गया, रिंग हो गया, इसमें क्या एडजेक्टिव्स यूज हुए हैं वो हो गया. एंड ट्रांसफॉर्मेशन रन्स एट सेम टाइम टू डू ऑल ऑफ दिस. दैट्स व्हाई वी नीड जीपीयूज टू प्रोसेस ऑल ऑफ दिस. ईच ट्रांसफॉर्मर इन GPT-3 हैज अराउंड 1.8 बिलियन पैरामीटर्स, जिसमें 600 मिलियन पैरामीटर्स जो हैं वो अटेंशन लेयर में होते हैं, जिसमें बचे बाकी 1.2 बिलियन पैरामीटर्स जो हैं वो हमारी फीड फॉरवर्डिंग लेयर के अंदर होते हैं. और जो हमारी लास्ट लेयर होती है वो हमारी होती है अनएम्बेडिंग लेयर, जो मेनली इन सारी प्रोसेसिंग के बाद जो वर्ड निकलते हैं उनको अनएम्बेड करके हमारे 2D स्पेस में हमको दिखाती है. एंड द रिजल्ट ऑफ दिस मैसिव मैथमेटिकल जर्नी इज अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स, और इनमें से जिसकी सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी जीपीटी हमें वो वाला वर्ड प्रोवाइड कर देता है. दिस इज दैट वी डोंट हैव टू टेल एआई कि वो बार बार बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स पे लर्न करे. मॉडल जो होता है वो खुद लर्न करता है, और इसी लर्निंग को हम बोलते हैं मशीन लर्निंग. और स्टार्टिंग में ये मॉडल कुछ भी आंसर देता है, but during training it adjusts these parameters itself. It trains like trillions of times, और अगर कोई भी पैरामीटर गलत होता है तो वो उसको बार बार ट्रेन करता है, और कोई भी पैरामीटर अगर सही होता है तो वो उसको रख लेता है. और इसी नेटवर्क ऑफ ट्रेनिंग को हम न्यूरल नेटवर्क बोलते हैं. एंड इट्स लाइक ह्यूमन न्यूरॉन्स. इट साउंड्स इम्पॉसिबल, बट आफ्टर बिलियंस ऑफ ऑपरेशंस एंड ट्रेनिंग डेटा, this model can pretty accurately predict the next word. And yes, it has gone through billions and billions of words written by humans, and that's why it passes our tests before. And you can apply this logic of predicting the next word in so many things, like predicting a pixel in a screen or generating videos. सेम बेसिक प्रिंसिपल. मतलब अब आपको पता है कि जीपीटी हाई स्कूल मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स क्यों नहीं सॉल्व कर पाता. जीपीटी डजंट डू मैथ्स. इट कैन डू 1 + 1 = 2, but just because it has gone through so many data where 1 + 1 = 2, it doesn't take a calculator and do the math. But इसका solution क्या है? Just train these models with more data. And that's what these companies are doing. Like GPT-4 and GPT-5, they're far better than GPT-3 at predicting the next thing. But here comes the equation I told you before. This graph from the equation, ये हमें दिखाता है कि there is a wall कि ये मॉडल्स कितने बेहतर हो सकते हैं.
The more data these models are trained on, there will be very slight improvement. और ये ग्राफ हमें दिखाता है कि इन मॉडल को और बेहतर करने के लिए हमें जितने डेटा की जरूरत होगी, humanity hadn't produced this amount of data. So the conclusion is we have found a limit for these models to have negligible error rates or perfection, which means these models are flawed and it needs more resources than humanity has right now. Let me be honest, these transformer models are arguably the most important scientific breakthroughs of this century. So what might be the solution of all of this? और अभी हम सिर्फ LLM models पे फोकस कर रहे हैं, but now we have managed to predict the shape of protein, which we thought is impossible for humans. अगर हमें कोई नई इमेज क्रिएट करनी है तो हमें आर्टिस्ट्स की जरूरत होती है, फोटोशॉप आर्टिस्ट, इलस्ट्रेटर्स, 3D डिजाइन आर्टिस्ट. But now AI can do it in a fraction of seconds. by reverse engineering and training data. हमें सालों से लगता था कि हम ये सब नहीं कर पाएंगे, हमें चाहिए होंगे billions of trillions of parameters, billions of dollars in servers. But I think we have found a better way. हमारी चाइना के साथ कितनी भी बीफ रहती हो, but I have mad respect for those guys. With their DeepSeek, they can do all of this in fraction of resources, in fraction of servers, in fraction of money, in fraction of parameters. And it's just a matter of time जब हमें और इससे ज्यादा efficient ways मिल जाएंगे ये सारी चीजें करने के. ये मैटर नहीं करता कि GPT का कौन सा मॉडल है, GPT 5, 6, 7. It doesn't going to solve this problem. But we have a new approach to this. So this new idea, these models O3 and O4 tried to do, scientists came up with the idea and concept of reasoning with the same principle and same model at its core. It tries to interpret the question and उसको तोड़ देता है सब टास्क्स के अंदर और हर एक टास्क को इंडिविजुअली सॉल्व करता है. और जब सारे टास्क के उसको आंसर्स मिल जाते हैं तब वो चेक करता है मेन क्वेश्चन पे जाके कि क्या ये जो आंसर्स हैं ये मेन क्वेश्चन से सेंस बना रहे हैं या फिर मेन जो कॉन्वर्सेशन चल रही थी उसके कॉन्टेक्स्ट में सेंस बना रहे हैं या नहीं. इट डज इट लाइक अ ब्रेन थॉट प्रोसेस, like reading, writing, adjusting the email before you press send. This iterative thinking or process allow these models to beat us in the most of tasks, general human intelligence, decision making processes, and even programming. But when you get out of these controlled environments to the real world, these models starts to struggle. It struggles with common sense, creativity, complex mathematics. But I think it's not about कि AI would kill us all. हम अलग हैं, हम सोच सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं. We still have creativity and they don't. Now if you enjoyed the video, click on the like button and subscribe for the more explainers. Got you in the next one.